हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2। अब ये कौन सी थ्योरम की बात कर रहा है? आपके एनसीईआरटी बुक में जो 6.2 थ्योरम दिया है जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसका नाम क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एग्जाम में आएगा तो लिख के आएगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या प्रूफ करना है वो आपको फिगर के जरिए ही समझ में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि फिगर में बोल रहा है ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाएंगे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया है। इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड। तो कह रहा है कि ये एक साइड है और ये एक साइड है, दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। तो मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। तो मैं लिखूंगा लेट ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स। ये ई क्या है? मिड पॉइंट है, और ई अगर मिड पॉइंट है मतलब ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के इक्वल होगा। मिड पॉइंट मतलब बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है। तो अगर ई मिड पॉइंट है मतलब ए ई जो होगा वो ई बी के इक्वल होगा। अरे भाई ई मिड पॉइंट है मतलब ये ए ई जो है वो ई बी के इक्वल है। उसी तरह एफ भी मिड पॉइंट है तो मतलब ए एफ जो होगा वो एफ सी के इक्वल होगा। तो यहीं पे तुरंत लिख देना चाहिए कि ए एफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एफ सी के इक्वल होगा। कह रहा है प्रूफ करिए कि अगर आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, अगर आप इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन मिलेगी ना वो नीचे वाले लाइन के पैरेलल होगी। यही प्रूफ करना है। कह रहा है कि अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना तो जो लाइन मिलेगी वो नीचे वाले लाइन के प्रूफ पैरेलल होगी। यही प्रूफ करना है। तो व्हाट टू प्रूफ, हमें क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ई एफ जो है वो पैरेलल होगा बी सी के। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन होगी वो इस वाले लाइन के पैरेलल होगी। तो इसके लिए आपको कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम पता होना चाहिए। तो मैं पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम होता क्या है। तो पहले मैं थेल्स थ्योरम समझाऊंगा। सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, अगर इस ट्रायंगल में ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। मतलब ए ई बाई ई बी ये इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के। क्या आपको थेल्स थ्योरम समझ में आया? किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के पैरेलल है तब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे। सिंपल। कौन से रेशियो? इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। क्लियर है? इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या है? ये जो मैंने समझाया वो क्या है? एक्चुअली में थेल्स थ्योरम है। ठीक है, कन्वर्स देखिएगा, यहीं पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ और इसका कन्वर्स समझा दे रहा हूँ। तो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमें पता था कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। कन्वर्स में नहीं होगा ऐसा। हमें नहीं पता कि ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है कि नहीं, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ये वाला जो साइड का रेशियो है इस साइड के साथ अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर ए ई बाई ई बी अगर ये इक्वल है ए एफ बाई एफ सी के, मतलब अगर इस ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ अगर वो इक्वल है इस साइड का रेशियो अगर इस साइड के साथ, तब ये वाली लाइन जो है उसके पैरेलल हो जाएगी। तब क्या होगा? लिखूंगा मैं देन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क दिख रहा है क्या? बहुत ध्यान से देखिएगा। थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। कन्वर्स वाला कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी।
मतलब कन्वर्स वाले से ये पता चलता है कि लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं, और थेल्स थ्योरम से पता चलता है कि रेशियो इक्वल होंगे कि नहीं। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होंगे, ये थेल थ्योरम कहता है। और कन्वर्स ऑफ थेल थ्योरम कहता है कि अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो इक्वल होंगे, और उल्टा कहता है कि रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी। ये बातें याद रहेंगी। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कुछ थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल है, अगर इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। मतलब रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो ये जो दो लाइन दिया है, इसे आप हमें दिया ना, वी आर गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो ई बी के इक्वल है, और ए एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए बाई ई बी क्या होगा, ए बाई ई बी। ठीक है, एक काम करते हैं, सिंपल और बना देते हैं सिंपल को। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, इन सबको मिटा के। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट ए जो है वो ई बी के इक्वल है। ये हमें पता है कि नहीं, बताइए। अरे भाई, ए जो है ई बी के इक्वल है, वही मैंने लिखा है। ये जो ई बी है वो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना, बताइए। तो ये जाएगा ए डिवाइड बाई ई बी, और इधर बचेगा 1। सही बात है कि नहीं। ये जो ई बी है घूम के इधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और इधर 1 बच जाएगा। तो ए बाई ई बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उसी तरह ए एफ बाई एफ सी भी तो इक्वल है। तो ए एफ जो है वो एफ सी के इक्वल है, और अगर एफ सी को इस साइड लेके आएंगे तो फिर वही बात हो जाएगा कि ए एफ बाई एफ सी जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, नो डाउट। तो आप देख रहे हैं कि ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1 के इक्वल है, तो मतलब ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज ए ई बाई ई बी, ये इक्वल हो जाएगा ए एफ बाई एफ सी के। सही बात है कि नहीं। अगर ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने दोनों को आपस में इक्वल कर दिया। अब जरा इस रेशियो को अप्लाई करिए इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ये रेशियो क्या कह रहा है, ए ई बाई ई बी, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी, मतलब इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ये रेशियो क्या कह रहा है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। आज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगे। तो मैं लिखूंगा देन यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देन यूजिंग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी। दिस इम्प्लाइज ई एफ जो होगा वो बी सी के पैरेलल होगा। ई एफ जो होगा, ई एफ वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, हमें ये वाली लाइन मिली कि नहीं मिली, मतलब ये वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल है, इस वाले साइड का रेशियो इस साइड के साथ। तो रेशियो जब इक्वल होते हैं तो लाइन क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। तो वही तो मैंने लिखा है, रेशियो इक्वल था तो लाइन पैरेलल होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ई एफ जो है बी सी के पैरेलल है, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो कर ले जाएंगे कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।